नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुंतल चक्रवर्ती और हमारे साथ फिलहाल है भारतीय पैरालंपिक स्पोर्ट के लेजेंड देवेंद्र झझारिया, जिन्होंने तीसरी बार पैरालंपिक में मेडल देश के लिए जीत लिया है। और देवेंद्र, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तीसरी बार मेडल थैंक यू। काफी काफी डिफिकल्ट था। 40 साल की उम्र में इस तरह का प्रदर्शन कर पाना, भले ही आपको सिल्वर मेडल मिला लेकिन आपने पर्सनल बेस्ट हासिल किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ आए थे। हम गोल्ड की उम्मीद से आए थे, इसमें कोई शक नहीं। और गोल्ड वाला हमने थ्रो भी लगाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया हमने भी। लेकिन कई बार क्या है, कंपटीशन एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है और कहीं न कहीं वही हुआ। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी सिल्वर मेडल मिला। लेकिन अच्छा है, देश के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीतना मुझे बहुत खुशी है। इस बार देखा जाए तो देखिए, 4 साल पहले आपने गोल्ड मेडल जीता। 2004 में आपने गोल्ड मेडल देश के लिए हासिल किए हैं। लेकिन इस बार कितना टफ था ये ड्रॉ, क्योंकि कई सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो कि आपसे उम्र में काफी कम उम्र के हैं और यहाँ मतलब लगातार 16 सालों से परफॉर्मेंस करना और वही परफॉर्मेंस को होल्ड कर रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बार कितना मुश्किल था ये चैलेंज? हाँ, बिल्कुल चैलेंज तो ओलंपिक जैसे खेल में आपके साथ रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो भी खास करके जैसे इस ओलंपिक में अ, लोग तो मानते थे कि मेरी 40 साल एज हो गई है, कैसे करूंगा मैं। लेकिन अच्छा है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। और ठीक है, अगले ने मेरे से ज्यादा लगाया। तो आज भी मुझे फक्र है कि मैं 17 साल से ओलंपिक मेडल जीत रहा हूँ। और इतना लंबा खेलना वाकई कहीं न कहीं मेरे खुद में अपने आप को मैं संतुष्ट हूँ। देखिए, आपने मेडल जीतने का सिलसिला जो है शुरू किया था जैवलिन में, और अब नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल उन्होंने भी हासिल किया है। तो क्या यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो युवा जो एथलीट्स हैं वो भी काफी इंस्पायर्ड होंगे और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो कि जैवलिन थ्रो में आगे बढ़ना चाहेंगे यहाँ से। और बहुत सारे यंगस्टर्स अब जैवलिन में कोशिश करेंगे। तो क्या क्या आपको ऐसा लगता है अब? बिल्कुल, इंडिया में जेवलिन का क्रेज बढ़ेगा, नो डाउट, क्योंकि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हमने जो मेडल जीते हैं, ये मान लो वर्ल्ड का हब बन गया है इंडिया जेवलिन के अंदर। और आने वाले टाइम में हो सकता है हर बच्चे के हाथ में एक जेवलिन दिखाई दे कि मुझे देवेंद्र झाझड़िया बनना है, मुझे नीरज चोपड़ा बनना है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। देवेंद्र, मुझे जितना भी याद है कि जब 17 साल पहले आपने पहली बार गोल्ड मेडल यू वन, तब पैरालंपिक स्पोर्ट को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं था देश में। अब जो है पूरा देश जो है सेलिब्रेट कर रहा है इस मोमेंट को। अब ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, चारों तरफ। तो क्या आपको लगता है जो परसेप्शन है भारतीय खेलों को लेकर, जो आम आदमियों में जो परसेप्शन है वो बदल रहा है? अब एक स्पोर्टिंग नेशन जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह की छवि होना चाहिए एक स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग नेशन की, तो भारत की छवि वैसा ही है पूरी दुनिया के सामने अब। बिल्कुल, मुझे याद है 2004 के अंदर जब मैं एथेंस खेलने जा रहा था, तो मेरे पिताजी मुझे सी ऑफ करने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप यदि मेडल गोल्ड लेके आओगे, मेडल जीत के आओगे, तो आपको लोग जानेंगे और पहचान बनेगी इस पैरा स्पोर्ट्स की। मैं मानता हूँ उसको 17 साल लग गए, लेकिन आज हिंदुस्तान में जो पैरा स्पोर्ट्स का जो क्रेज हुआ है, जो पैरा स्पोर्ट्स को लोग जानने लग गए हैं, तो कहीं न कहीं मैं देखता हूँ मेरा वो सपना पूरा हुआ आज। और सिर्फ 19 साल की उम्र में गोल्ड मेडल यहाँ अवनी ने देश को दिलाई है। तो अ, उनके लिए क्या कहना है? बिल्कुल, मुझे जेवलिन फेंकना बहुत अच्छा लगता है और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं देश के लिए अच्छा करूँ। तो मैं एक स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ मैं देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। और अच्छा लगता है जब देश के लिए मेडल जीतते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। अवनी के लिए क्या कहेंगे आप? आप तो पैरालंपिक स्पोर्ट के एक लेजेंड हैं। अवनी ने सिर्फ 19 साल की उम्र में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो
उनको लेकर क्या कहना है आप? बिल्कुल, अवनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। मैं उनसे मिला पर्सनली, तो उनके पापा जी से मेरी बात होती रहती है। तो मैंने उनको यही बोला था एक एज ए सीनियर प्लेयर होने के नाते कि आपको सिर्फ ये समझना है कि आप अपने ग्राउंड में जो निशाने मार रहे हो वही है मारना है, कोई बदलाव नहीं करना। आपको ये फील लेनी है कि मैं मेरे ग्राउंड में खेल रही हूँ। और उसने बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दी, उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक आखिरी सवाल देवेंद्र, 6 मेडल अब तक भारत को मिला है, 7वां मेडल होल्ड पर है, कभी भी वो मेडल भी आ सकता है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पैरालंपिक के इतिहास में, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या आपको लगता है कि यहाँ से पैरालंपिक स्पोर्ट अगले 4 सालों में और भी आगे बढ़ेगा? और 54 एथलीट्स ने इस बार हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है ये संख्या जो है 4 साल में 100 के पार हो जाएगा? और क्या आपको लगता है इस बार टॉप 15 कंट्रीज में फिनिश हो सकता है? बिल्कुल, भारत ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। अभी भी हमारे काफी इवेंट बाकी हैं, उसमें भी मुझे उम्मीद है काफी मेडल जीतेगा भारत। और ये जो परफॉर्मेंस रही है आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इंडिया की। और आने वाले टाइम में पैरा स्पोर्ट्स के प्रति और क्रेज बढ़ेगा, पैरा स्पोर्ट्स और डेवलप होगा, तो अगले ओलंपिक में हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।